नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोरब मबनी और गैर मुनसरिफ को। पहले ज़रा इन दोनों को देख लेते हैं, मोरब और मबनी को, चूंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। गैर मुनसरिफ फिर बाद में देखेंगे। आप लोग एराब के बारे में पढ़ चुके हैं स्टार्ट में? पढ़ा था ना? जी सर। जी सर। हम्म। तो एराब किसे कहते हैं, ज़रा एक दफ़ा बता दें। जी, एराब किसे कहते हैं? असद, आप बताएं। सर आप किसी भी जुमले में इसका ग्रामेटिकल रोल बताते हैं। हम्म। एक होता। लफ्ज जो है वो अपनी कई शक्लें तब्दील करता है लेकिन उसका जाती मानी तब्दील नहीं होता। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सही है। तो ये बस क्लियर है ना सबको कि इराब बेसिकली लफ्ज़ों की जो एंडिंग चेंज होती है, जो उसको हम कहते हैं। और जिससे उसका कोई ग्रामेटिकल रोल पता चलता है कि जुमले में कोई लफ्ज़ किस मानी के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। लफ्ज़ों में जो तब्दीली आ रही होती है उनके एंड पार्ट पे, वो इराब है। तो मोरब जो है, ये बेसिकली वो कलेमा है जो इराब कबूल करता है। यानी इराब हमने कहा ना कि तब्दीली को कहते हैं, बदलने को। तो जो लफ्ज़ बदलता है वो मोरब। ठीक है जी। जिस लफ्ज पे एराब आएगा उसे हम कहेंगे मोरब। और मबनी इसका ऑपोजिट है मोरब का। तो मबनी कौन सा लफ्ज होगा? जो कबूल नहीं करता। हाँ, जो कबूल नहीं एराब करेगा। कबूल नहीं करता, यानी जो बिना कबूल करता है। एराब के ऑपोजिट जो टर्म बोली जाती है वो है बिना। बिना का मतलब है एक ही सूरत पे रहना, बदलना ना। ठीक है। तो मबनी वो लफ्ज है जो बदलते नहीं, जो जुमले में उनके रोल जितना मर्जी बदले, यानी चाहे वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो, ऑब्जेक्ट के तौर पे आए, एज अ पोजेसर आए, प्रीपोजिशन के साथ आए, कोई भी उनका यूजेज हो, लेकिन उनकी जो शक्ल है या जो उनकी एंडिंग है उसमें कोई फर्क नहीं आता। ऐसा इसम मबनी होता है। ये बात वाज़ेह है जी? जी सर। हाँ जी सर। सर। चलिए, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, फिर गैर मुनसरिफ के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि यहाँ ये लिखा हुआ है कि अस्मा जो हैं वो कुछ मोरब हैं, बल्कि कुछ क्या है, नहीं, अक्सर मोरब हैं, कुछ मबनी हैं। मोरब की आगे फिर फर्दर दो टाइप्स की हुई है, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। तो ये मेरा ख्याल है ये पहली दफ़ा आप लोग पढ़ रहे हैं। मुनसरिफ के बारे में पहले बात तो नहीं हुई कि हुई है? नहीं हुई है सर। नहीं हुई ना? ठीक है। एक चीज़ होती है तनवीन, उसका पता है सबको तनवीन क्या है? जी जी सर। सर। दो किसे कहते हैं? दो जबर दो जेर दो पेश को कहा ठीक जाता है। है। ठीक है, लिखने में यानी ये जो दो हरकत होती हैं वो है। और आवाज क्या होती है इसकी? नून की तनवीन। आवाज होती है, नून हाँ, की नून आवाज आती साकिन। नून है। साकिन की आवाज होती है। ठीक है। और ये नून जो है ये नून लफ्ज का हिस्सा होता है या इजाफी होता है? सर ये इजाफी होता है, हाँ, इजाफी यानी होता है ये नून। सिर्फ और इसको आवाज ही उसकी नून की है। बिल्कुल, ये सिर्फ आवाज की खूबसूरती के लिए बढ़ाया गया होता है। और अस्मा में आता है। फेल या हर्फ में नहीं आएगा, इसम के आखिर में तनवीन आती है। ठीक है। यानी एक इजाफी नून साकिन आता है, जिसको लिखने में हम अलामत के तौर पे दो हरकत लिखते हैं इसके लिए, बोलते हैं नून साकिन। तो इसम हमने कहा कि तनवीन लेता है, हर्फ और फेल नहीं लेता। अब इसम जो है उसकी उसमें असल उसूल तो यही है कि उसे तनवीन लेनी चाहिए। कि ज्यादातर अस्मा जो है वो तनवीन लेते हैं। जो इसम तनवीन लेता है उसको हम मुनसरिफ कहते हैं। ठीक है जी, समझ गए? बस मुनसरिफ सिंपली वो इसम है जो तनवीन ले सकता है, जो तनवीन कबूल करता है उसे हम मुनसरिफ कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मुनसरिफ वो इसम है जो हमेशा जिस पे तनवीन आई भी हो। क्योंकि जो तनवीन वाला इसम है यानी मुनसरिफ, उस पे भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब उस पे तनवीन नहीं आती ना। मसलन आपने मुरक्कब इजाफी पढ़ा हुआ है, तो मुरक्कब इजाफी में मुजाफ के बारे में हमने पढ़ा था ना कि मुजाफ पे अल नहीं होता और मुजाफ पे और क्या नहीं होता? तनवीन भी नहीं होती। तनवीन भी नहीं होती। ठीक है। तो अब मुनसरिफ इसमें जो नॉर्मली तनवीन लेता है, वो भी जब मुजाफ बनेगा तो तनवीन नहीं लेगा। इसी तरह
جب کسی لفظ پہ ال استعمال کرتے ہیں جو لام التعریف ہے، تو ال اگر آپ لاتے ہیں تو ال کے ساتھ تنوین بولتے ہیں کیا؟ نہیں بولتے کہ بولتے ہیں؟ مطلب الکتابن کہیں گے یا الکتابو کہیں گے؟ الکتابو. किताबू. الکتابو، تو ال کے ساتھ تنوین کبھی نہیں بولے جاتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ سمجھ گئے نا کہ منصرف اسم جو ہے، ہم اس اسم کو کہتے ہیں جو تنوین لے سکتا ہے۔ اس کا یہ ضروری مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی اس پہ تنوین آ رہی ہو، اگر ال لگا ہے یا مضاف ہے لٹ سے تو وہ تنوین نہیں لے گا۔ تو اب کتابن منصرف ہے، اور الکتابو یہ بھی منصرف ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ الکتابو پہ ال کی وجہ سے تنوین نہیں آئی، لیکن نارمل کیسز میں جب ال نہیں ہوگا تو تنوین لے گا نا، تو اس لیے ایسے لفظ کو ہم منصرف کنسیڈر کرتے ہیں جو نارملی تنوین ایکسیپٹ کرتا ہو۔ کلیئر ہے جی؟ آپ یس سر. سمجھ گئے نا؟ مطلب میں یہ اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، مطلب کچھ جیسے اسٹوڈنٹس کو یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کتابن منصرف ہے اور الکتابو غیر منصرف ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اسما کی دو کیٹیگریز ہیں۔ منصرف وہ ہے جو تنوین لے سکتا ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ حالات میں اس پہ بھی نہیں آتی تنوین، لیکن جو غیر منصرف ہے وہ تنوین لے گا ہی نہیں کبھی، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ دونوں یہ چیزیں واضح ہو گئی کہ منصرف کیا اور غیر منصرف کیا ہے؟ جی سر. منصرف اس میں جو تنوین قبول کرتا ہے، اور غیر منصرف ہے جو تنوین قبول نہیں کرتا، یعنی اس پہ تنوین نہیں آ سکتی۔ یہ کلیئر ہے تو آگے چلو پھر۔ ہم چلیں بہتر ہے۔ اچھا اب آگے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے اسم ہیں جو غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جیسے یہاں انہوں نے کہا ہے عورتوں کے سب نام غیر منصرف ہیں، اس کو میں نا ذرا تھوڑا اور طریقے سے ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تاکہ تھوڑا آسان ہو جائے۔ یہ جو نام یہاں لکھا ہوا ہے، تو اس اسم کو کیا کہتے ہیں جو کسی کا نام ہو؟ کے لیے آپ کو گرامیٹیکل ٹرم پتہ ہے کسی کو؟ اس میں معرفہ. اس میں علم. ہاں اس میں علم کہتے ہیں۔ تو اس میں علم ہوتا ہے جو کسی کا نام ہے نا خاص، اسپیسیفکلی۔ تو سب سے پہلے جب ہم اب غیر منصرف ڈسکس کریں گے کہ کون سے اسم ہیں جو عربی میں تنوین نہیں لیتے، تو آپ اپنے پاس ایک جیسے کالم بنا لیں اس میں علم کا، کچھ نام ہیں ایسے جو تنوین نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے نام۔ سب سے پہلے وہ نام، یعنی وہ علم جو مؤنث ہو، یہ پہلا پوائنٹ لکھیے گا اپنے پاس۔ یہ میں جب تک ایک فائل اوپن کرتا ہوں اس میں آئی تھنک یہ مینشنڈ ہے۔ سر جی جی، کیا ہوا؟ ہاں، کیا ہوا؟ نہیں سر، بس وہ اسکرین شو نہیں ہو رہی تھی آپ اسکرین کی میں طرف ابھی سے. وہ فائل اصل میں تلاش کر رہا تھا جس میں جو چاہ رہا تھا کہ وہ مل جائے، تو وہ مل گیا۔ تو سب سے پہلے وہ علم، یعنی وہ نام جو مؤنث ہے وہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے؟ اب مؤنث دونوں طرح کا ہو سکتا ہے، ایک ہوتا ہے جو معنوی طور پہ مؤنث ہے، یعنی حقیقتاً مؤنث ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو لفظ استعمال بھی کسی مؤنث ذات کے لیے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں وہ لفظ مؤنث ہے اور بولا بھی کسی مؤنث چیز کے لیے جا رہا ہے، مثال کے طور پہ جیسے مریم ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، خدیجہ ہے، تو یہ خواتین کے نام ہے نا، تو یہ مانن بھی مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ تو مریم یا زینب کی، جیسے زینب کی مثال لیں اگر خاص طور پہ، تو یہ مانوی طور پہ بھی مؤنث ہوں گے۔ اور کچھ علم ہیں جو لفظاً مؤنث ہیں، یعنی وہ لفظ وہ نام خواتین کے تو نہیں ہیں، وہ ذات جس کے لیے وہ بولے جا رہے ہیں وہ نام وہ مؤنث نہیں ہے، لیکن اس میں مؤنث کی علامت ہے، جیسے تائی مدورہ آتی ہے نا بہت سے لڑکوں کے نام ہوتے ہیں، جیسے حمزہ ہے، اسامہ ہے، طلحہ ہے، معاویہ ہے،
तो ये नाम भी सब गैर मुनसरिफ हों। ठीक है। इसी तरह शहर हैं, जगहों के नाम हैं जिनमें अलामत तानीस आई है, जैसे मक्का है, जद्दा है, ये भी गैर मुनसरिफ होंगे। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहली चीज जो आपने देखी है वो है मुअन्नस अलम। मुअन्नस चाहे वो मानन हो या लफ्जन हो, यानी सिर्फ अगर उसमें अलामत तानीस भी आ गई है, ता मरबूता आखिर में है, तो तब भी उसको मुअन्नस ही कंसिडर, गैर मुनसरिफ ही कंसिडर करेंगे। ये बात क्लियर है जी, ये वाला पॉइंट? जी सर। सही। दूसरा जो अलम गैर मुनसरिफ होता है वो अजमी अलम। अजमी का मतलब है नहीं कोई भी नाम जो गैर अरबी है, जो अरबी ओरिजिन का नहीं। ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर है अरबी में हम आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि अल्फाज का एक अपना वजन होता है, हर लफ्ज का एक अपना पैटर्न है। तो अगर कोई नाम है जो किसी अरेबिक वर्ड पैटर्न पे नहीं आ रहा, उससे डिफरेंट आ रहा है, या वो अरेबिक वर्ड फैमिली से बिलोंग नहीं करता, तो उसको हम गैर अरबी कंसिडर करते हैं। तो जितने भी गैर अरबी नाम हैं, वो अरबी में जब आप इस्तेमाल करेंगे किसी जुमले में, तो तनवीन वो नाम नहीं एक्सेप्ट करते। ठीक है। तो इसीलिए जैसे अम्बिया के राम के नाम हैं या पुरानी शख्सियात के जो नाम कुरान पाक में आए हैं बहुत सारे, तो उन पे तनवीन नहीं आई। जैसे दाऊद है, जैसे तालूत है, जालूत है। ठीक है। जैसे बाबिल है। ये सारे नाम कुरान पाक में मेंशन्ड है। जैसे इब्राहिम है, इस्माइल है, इसहाक है, याकूब है। तो ये सारे चूंकि अरबी जबान से नहीं है ये लफ्ज़, तो इस वजह से इनको गैर मुनसरिफ इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर जी। अच्छा, तीसरा जो है वो अलम जिसके आखिर में अलिफ नून जायद हो, वो भी गैर मुनसरिफ होता है। जायद का क्या मतलब है, ये अभी कुछ आगे चल के इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली सिर्फ मैं एक इसका आइडिया दे देता हूँ जनरल, वो ये कि अरबी अल्फाज जो हैं, जैसे अभी मैं बात कर रहा था ना कि वर्ड फैमिली जो होती है तो उसका एक कोई रूट होता है, वो उसी रूट से सब लफ्ज निकले होते हैं। मिसाल के तौर पे आलिम है, तालीम है, उलूम है, मुअल्लिम है, तालीमात है, ये मुख्तलिफ अल्फाज इल्म के ही रूट से निकले हैं। तो जो इनके रूट लेटर्स होते हैं ना किसी भी लफ्ज के, उनको हम हरूफ असली कहते हैं, और उनके अलावा किसी लफ्ज में जो रूट से हट के हर्फ आया होता है उसको हम हर्फ जायद कहते हैं। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे इल्म जो है ये रूट है, मतलब ये मिनिमम फॉर्म है इस वर्ड फैमिली में ना। उसके बाद अगर हम आलिम लाते हैं तो आलिम में आइन लाम मीम के अलावा एक हर्फ जायद आया, अलिफ। ठीक है। वो इसके रूट में नहीं है। रूट तो चूंकि इल्म है ना आलिम का भी। इसी तरह अलीम जब बोलते हैं तो अलीम का रूट भी इल्म है, लेकिन अलीम में एक हर्फ जायद है। यहाँ जायद हर्फ कौन सा होगा? या जो आ रहा है। ठीक है। उलूम जो है, इसका भी रूट तो इल्म है, लेकिन एक जायद हर्फ है। जायद हर्फ कौन सा होगा? जो वाव है। समझ रहे हैं ये बात? तो अल्फाज जो हैं उनका जो रूट होता है उसको हम हरूफ असली कहते हैं, और रूट से हट के जो हर्फ आता है किसी लफ्ज में उसे हर्फ जायद कहते हैं। तो वो अलम जिसके एंड पे अलिफ नून जायद हो, यानी उसके आखिर में अलिफ नून उस आ रहा हो, अदर देन इट्स रूट, वो उसके रूट का हिस्सा ना हो। मिसाल के तौर पे नौमान है, उस्मान है, मरवान है, सलमान है, अदनान है, फरहान है। ये वाले जो नाम हैं जो अलिफ नून पे एंड कर रहे हैं, ये नाम गैर मुनसरिफ होते हैं अरबी में। ठीक है जी। अब अगर ये सवाल आपके जहन में आ रहा है कि ये पता कैसे चलेगा कि जो अलिफ नून आ रहा है एंड पे वो जायद है कि नहीं है, तो ये इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप लोग पढ़ लेंगे। आपको जैसे एक टेक्निक आ जाएगी कि हम जायद हरूफ को, रूट वर्ड्स को पहचानते कैसे हैं। फिलहाल जस्ट इसको एज ए रूल अपने पास नोट कर लें कि वो अलम जो अलिफ नून पे एंड कर रहा है, लेकिन अलिफ नून उसका जायद है, ये रूट का हिस्सा ना हो। तो ठीक है जी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब जैसे मन्नान है ना, मन्नान में नून जो एंड वाला आ रहा है वो रूट का हिस्सा है। हस्सान जो है, हस्सान का एंड पे अलिफ नून है, लेकिन नून उसके रूट का हिस्सा है। तो मन्नान और हस्सान दोनों मुनसरिफ है। वो ठीक है, वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कम से कम बस अलिफ नून जायद होता है। जायद पहचानते कैसे हैं वो इंशाल्लाह कुछ टाइम में हो जाएगा आइडिया आपको। क्लियर जी। तो तीन तरह के नाम अभी हमने डिस्कस किए, अलम मोन्नस, अजमी, और जिसके आखिर में अलिफ। ठीक है। जी चौथा अलम जो है जो अकबर के वजन का होता है। ठीक है। जैसे अकबर है, असलम है,
अहसन है, मिसाल के तौर पे अहमद है, असलम है, ठीक है, अरशद है, अनवर है। ये सारे नाम, बहुत सारे नाम जो हम यूज़ करते हैं अकबर के वज़न पे, ये सारे नाम भी गैर मुनसरिफ होते हैं अरबी में। और पांचवा जो उमर के वज़न पे नाम आते हैं, उमर का नाम खुद भी, और अगर उमर के वज़न पे जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जुफर, जुहल, हुबल, ये नाम भी गैर मुनसरिफ। क्लियर जी? फिर पांच तरह के सर ये नाम। हम्म। सर ये वजन कैसे, आई वजन, मीन कि अगर उम्र के अंदर तीन वर्ड्स आ रहे हैं तो दूसरा वर्ड भी तीन अल्फाज पे हो? नहीं नहीं, वजन जब हम कहते हैं तो उसमें हुरूफ एक जैसा होना जरूरी नहीं है। हाँ, हुरूफ यानी वजन किसी भी लफ्ज का, यानी पैटर्न जब आपने तय करना है तो दो चीजें हमेशा देखते हैं। एक जो नंबर ऑफ लेटर्स है, पहली चीज ये है कि वो लफ्ज कितने हर्फ का है। और दूसरी चीज है कि उसमें जो ऑर्डर है, उसका जो पैटर्न है वॉवल्स का, उसमें हरकत कौन सी आ रही है, कौन सा हर्फ साकिन है कि सर पे फतहा है, कहाँ दम्मा है, कहाँ कसरा है। तो ये दो चीजें देखी जाती हैं। तो उम्र क्या, वजन का मतलब है कि तीन हर्फ का लफ्ज होगा, जिसके पहले हर्फ पे जम्मा होगा और दूसरे हर्फ पे फतहा होगा। उमर, तो आइन पे जम्मा है ना पहले हर्फ पे, वो मीम दूसरे हर्फ पे तो उस पे फतहा है, तो उमरू। इसी तरह जुफरू, जुहलू, हुबलू। तो इनका साउंड पैटर्न सिमिलर है। तो साउंड पैटर्न क्यों एक जैसा है? क्योंकि दोनों के हुरूफ की तादाद एक जैसी है और जो हरकत सुकून है वो एक जैसा है। ठीक है, तो तीन हर्फ हैं, पहले हर्फ पे पेश और दूसरे पे जबर, तो उमर। इससे ये वजन आइडेंटिफाई हो रहा है। अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर चार हर्फ का है, ठीक है। और इसमें इसके वजन पे जितने भी लफ्ज आएंगे उनमें पहला हर्फ अलिफ होना चाहिए। यानी चार हर्फ के होंगे, पहला हर्फ अलिफ होगा, और जो हरकत हैं वो अकबर की तरह होंगी, यानी अलिफ पे जबर, दूसरा हर्फ साकिन, तीसरे हर्फ पे जबर। तो अकबर, असलम, अनअम, अमजद, अरशद, अफजल। ठीक है, अब देख रहे हैं ना, सारे एक तरह के हैं, अलिफ से स्टार्ट हो रहे हैं, चार हर्फ के लफ्ज हैं, और सब में पहले हर्फ पे और तीसरे हर्फ पे जबर है, दूसरा हर्फ साकिन है। तो साउंड पैटर्न एक होता है, बेसिकली लेटर्स एक होना जरूरी नहीं है, हरूफ डिफरेंट हो सकते हैं। हुआ क्लियर कि नहीं? हम्म। जी सर जी। हो गया, चलें, अच्छी बात है। तो ये पांच तरह के इसम जब आएंगे अरबी में तो इन पे तनवीन नहीं आएगी। एक मुअन्नस अलम, अजमी अलम, अलिफ नून जिसके आखिर में अकबर के वजन पे या उमर के वजन। अब इसमें सिफत दो तरह की है, वो भी गैर मुनसरिफ है, इसे भी डिस्कस कर लें। इसमें सिफत होता क्या है? अलम तो जैसे नाम को कहते हैं ना, सिफत किसे कहते हैं? जिसमें किसी की अच्छाई या बुराई बयान की हाँ जाए। बिल्कुल, जो एडजेक्टिव है, सिंपल, ठीक है, अच्छाई है बुराई है जिसमें। तो ये भी दो तरह की है जो गैर मुनसरिफ है। एक जो अकबर के वजन पे जो सिफत आती है, मिसाल के तौर पे जो रंगों के नाम है अरबी में, जितने भी कलर्स हैं, ज्यादातर कलर्स अकबर के वजन पे ही हैं। जैसे सफेद के लिए अबियज, काले के लिए हम बोलते हैं असवद। इसी तरह और भी जो कलर्स हैं, अहमर, अजरक, अख्तर, असफर, अजरक, तो ये सारे अकबर के वजन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इस पैटर्न पे एडजेक्टिव्स आते हैं अकबर के पैटर्न पे, वो भी गैर मुनसरिफ होंगे। और इसी तरह जिस सिफत के आखिर में अलिफ नून होता है वो भी गैर मुनसरिफ होती है। मिसाल के तौर पे गजबान, तो गजबान होता है जो गुस्से में है, एडजेक्टिव है ना। तो गुस्सीले के मानी में इस्तेमाल होता है, अलिफ नून इसके आखिर में एक्स्ट्रा। इसी तरह हम बोलते हैं अतशान, प्यासे के लिए। जौआन हम कहते हैं भूखे को। इसी तरह कसलान होता है सुस्त। अ, फरहान होता है खुश। तो ये जो इस तरह की सिफात हैं जो अलिफ नून बैंड होती हैं, वो भी गैर मुनसरिफ होती हैं। क्लियर जी? सिफत बस दो तरह की है, अकबर के वजन वाली और अलिफ सर नून आपने वाली। हाँ, सर आपने एक बोला फरहान, जी जी, तो इसमें और ऊपर वाले में जो थर्ड नंबर है, कोई फर्क नहीं है। फरहान यानी दोनों तरह, चाहे वो सिफत के मानी में आए, क्योंकि फरहान सिफत भी हो सकती है ना, हैप्पी, कोई हम्म उस सेंस में बोलते हैं हम्म कि कोई बहुत ग्लैड है, बहुत खुश है, तो उसके लिए सही, भी बोलेंगे हुआ फरहान, कि वो खुश है। तो एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा तो तब भी गैर मुनसरिफ होगा। और अगर फरहान किसी का नाम है तब भी गैर हम्म, मुनसरिफ होगा। जैसे फरहान मरीज, तो आप कहेंगे फरहान बीमार है, तो उधर भी यही बोलेंगे फरहानु मरीज। और अगर आप ये कहते हैं कि वो खुश है,
तो तभी आप यही हम्म, कहेंगे हुआ फरहान। सही। चूंकि ठीक है वो जी। दोनों में ही रूल तो दोनों में ही है ना, अलिफ नून वाला। अलिफ नून वाला चाहे अलम है चाहे सिफत है, वो अ, गैर मुनसरिफ है। ठीक है। इसी तरह अकबर के वजन पे चाहे सिफत है चाहे अलम है, वो गैर मुनसरिफ। ठीक है जी। तो ये तो जी हैं जो स्पेसिफाइड नाउन्स हैं कुछ। अलम 5 तरह के, मुअन्नस अजमी अलिफ नून वाले और अकबर और उमर के वजन पे। सिफत 2 तरह की, अकबर के वजन पे और अलिफ नून जिसके एंड पे जायद है। ये तो इसमें स्पेसिफिकेशन थी ना, कि हर मुअन्नस इसम तो नहीं गैर मुनसरिफ होता, सिर्फ वो मुअन्नस जो अलम भी है, जो नाम भी है किसी का। तो इसमें हमने स्पेसिफाई किया ना। इसी तरह अलिफ नून वाला हर लफ्ज तो नहीं होगा गैर मुनसरिफ, अलिफ नून एंड पे, लेकिन अगर वो अलम है तो फिर वो गैर मुनसरिफ है। ठीक है। तो ये वाली स्पेसिफिकेशंस है अलम की, और ये है सिफत की। अब ये वाला जो एक रूल है मैं बता रहा हूँ जनरल। कोई भी इसम, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, चाहे वो अलम है चाहे वो सिफत है चाहे वो कोई भी इसमें ज़ात है, कोई भी इसम है, अगर वो अलिफ ममदूदा पे एंड होता है, यहाँ पे भी लेकिन अगेन मैं लिखूंगा कि वो अलिफ ममदूदा जायद होनी चाहिए। अगर अलिफ ममदूदा उसके रूट का हिस्सा नहीं है तो वो लफ्ज गैर मुनसरिफ होगा। अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं? पहले मेरा ख्याल है इसमें मैंने बात की भी है एक दफा, कि नहीं की? नहीं की मेरे ख्याल में। नहीं की सर। नहीं की। चलें। अच्छा ये बताइए, अलिफ से पहले कौन सी हरकत होती है हमेशा, अलिफ से पिछले हर्फ पे? जबर होती है। जबर। हम्म। और जो जबर की नॉर्मल लेंथ है, या उसकी आवाज है, अलिफ आने से क्या फर्क पड़ता है उस पर? थोड़ी सी लंबी हो जाती है। हाँ, मतलब वो डबल हो जाती है ना, जो नॉर्मल जबर है हम जितना बोलते हैं उसके डबल बोलते हैं अलिफ के साथ, जैसे बा। और अगर अलिफ आएगा तो बा। अब अलिफ जो है वो खुद आपको पता है कि हरफ मद है, ठीक है, उसकी वजह से हमने जबर को लंबा किया। लेकिन फिर अलिफ भी 2 तरह का होता है। एक तो ये ऐसा अलिफ है जिसको बस इतना ही लंबा करते हैं, नहीं 2 जबर के बराबर या 2 हरकत के बराबर। तजवीद पढ़ते हैं ना आप लोग? जी सर। जी सर। हाँ, तो उसमें मद के टॉपिक पढ़ा होगा कि अभी नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। हाँ, तो बस ठीक है, जी फिर आप पढ़िए रिलेट कर सकते हैं सर। आसानी से कि अगर नॉर्मल जो अलिफ है उसको हम 2 हरकत के बराबर बोलते हैं ना, उसको हम कहते हैं अलिफ मकसूरा। वो मैं लिख देता हूँ, ये भी आपको वर्ड इधर, अलिफ मकसूरा। मकसूरा का वर्ड जो है ना बेसिकली कसर से है। कसर समझते हैं? जैसे कसर नमाज होती है, तो कसर नमाज कैसी होती है? सर छोटा क- करना है उसका। छोटी सर है छोटी कसर। होती है। हाँ, कसर का मुख्तसर। मतलब होता है किसी चीज को मुख्तसर करना। ठीक है। तो जो हम नमाज सफर में पढ़ते हैं जैसे, तो वो कसर है। तो अलिफ मकसूरा वो अलिफ होगा जो छोटा अलिफ है। छोटे अलिफ का मतलब है कि बस वो 2 हरकत के बराबर है, उससे ज्यादा उसे लंबा नहीं करते। मिसाल के तौर पे जैसे किताब है, यानी एग्जाम्पल हम बदलते हैं, जैसे आलिम है। आलिम में जो अलिफ आ रहा है आइन के बाद, ये अलिफ मकसूरा है। ठीक है। या जैसे मिसाल के तौर पे हम बोलते हैं आसा। असा जो है, इसका जो अलिफ है, अलिफ मकसूरा है। ठीक है। हुदा, हुदा का भी जो अलिफ है, अलिफ मकसूरा है। तो इसको नॉर्मल आप 2 हरकत के बराबर ही बोल रहे हैं, उससे लंबा नहीं कर रहे। आलिम, असा, हुदा, बस 2 हरकत। अगर अलिफ के बाद हमजा आ जाएगा, या आपने जनरल भी पढ़ा होगा, किसी भी हरफ मद के बाद, वाव के बाद, साकिन के बाद, या साकिन के बाद, या अलिफ के बाद, अगर हमजा हो, या अगर सुकून हो, या अगर तशदीद हो, तो इन तीनों पे वो मद ज्यादा तवील हो जाती है। पढ़ी है ये बात ना? जी सर, ये हमने मध्य मुनफसिल और मुत्तसिल में पढ़ा है। पढ़ा हुआ है ना? आपने जरूर वो डिस्कस किया होगा, मद्दे लाजिम, मद्दे आरिज, वो सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो ये वाला जो अलिफ होता है जिसके बाद हमजा हो, इसको चूंकि आप नॉर्मल अलिफ से ज्यादा लंबा बोलते हैं, 2 हरकत से ज्यादा, इसको हम अलिफ ममदूदा कहते हैं। अलिफ ममदूदा, अब ममदूदा का लफ्ज मद से है। ठीक है। मद है ना लंबा करना, अलिफ ममदूदा इसे बोलते हैं कि ये खिंचा हुआ अलिफ है। इस अलिफ को आप लंबा लेके जा सकते हैं, जितना चाहे लंबा लेके जाना चाहें।
ٹھیک ہے، جیسے علماء یا انبیاء آتا ہے تو آپ اس کو 6 حرکت تک لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الف جس کے بعد حمزہ اسے فالو کرے اس الف کو ہم الف ممدودہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ کبھی بھی کسی بک میں پڑھیں یا یہ لفظ سنیں الف ممدودہ، تو اس کا مطلب ہے وہ الف جس کے بعد حمزہ ہے، جیسے علماء اور انبیاء میں ہے، جیسے سما میں ہے، جیسے ما میں ہے. کلیئر جی؟ جی سر. جی سر. چلیں. اچھا، اب اس میں رول یہ ہے کہ غیر منصرف کے حوالے سے میں واپس آ رہا ہوں. کوئی بھی اسم جو الف ممدودہ پہ اینڈ کرتا ہے، گیون کہ الف ممدودہ زائد ہے، تو ایسا اسم غیر منصرف ہوگا. جیسے علماء، انبیاء، تو الف ممدودہ پہ اینڈ کر رہے ہیں. اسی طرح اور بہت سے لفظ ہیں، فقراء، اغنیاء، اصدقاء. ٹھیک ہے. یہ سارے لفظ عربی میں غیر منصرف ہوں گے. تو علماء بولیں گے یا انبیاء بولیں گے، علماء نہیں ہوگا. یہ بات بھی کلیئر ہے؟ جی سر. اور لاسٹ اس میں جو چیز ہے وہ کچھ جمع کے لفظ ہیں جو غیر منصرف ہوتے ہیں. جمع آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا کہ 2 طرح کی عربی میں، جمع سالم ہے اور جمع مکسر ہے. جی سر. جمع جی مکسر سر. کون سی ہوتی ہے؟ جس میں ورڈ جو ہے وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے، ہاں، اتنی اصل واحد سے شکل. بدل جاتا ہے. اس کے بعد ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں، بہت سارے مختلف وزن ہیں نا. جمع مکسر میں کافی سارے وزن ہیں ایسے، جو 5 یا 6 حرف کے ہوتے ہیں اور ان کا تیسرا حرف الف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے بہت سارے وزن ہیں، یہ کچھ 40-50 کے قریب، اس لیے وہ سارے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس میں جو کامن بات ہے کہ 5 یا 6 حرف کی جمع ہوگی جس کا تھرڈ لیٹر الف ہوگا. مثال کے طور پہ جیسے نیچے دیکھیں، مساجد، مدارس، دقائق، فضائل، مفاتی، مصابی، فناجین. ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں، لیکن ایک چیز سملر ہے نا، کہ 5 یا 6 حرف ہیں اور تیسرا حرف سب میں الف. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کوئی بھی جمع کا لفظ ایسا دیکھیں جو 5-6 حرف کا ہو اور تیسرا حرف اس میں الف ہو، تو ایسے جمع کے وزن کے لیے ہم یہ ٹرم یوز کرتے ہیں، جمع منتہل جموع. جمع منتہل جموع جس کا لٹرل میننگ ہے کہ یہ سب سے بڑی جمع ہے. منتہا کا مطلب ہوتا ہے جو وہ ہے اینڈ لمٹ ہے کسی چیز کی. تو جمع منتہل جموع کا مطلب ہے کہ وہ جمع جو بس جس کے بعد اور کوئی جمع نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی اور جمع نہیں. تو چاہے آپ کو یہ ورڈ یاد ہو یا نہ ہو جمع منتہل جموع کا، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 5-6 حرف کی جمع اگر آئے گی جس کا تیسرا حرف الف ہے تو وہ غیر منصرف ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایسے کے لیے ہم جو ٹرم بولتے ہیں ایسی جمع کے لیے، وہ جمع منتہل جموع. میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں. غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جو تنوین نہیں لیتا. اور ایسے اسماء جو ہیں عربی میں، کچھ تو نام ہے تو علم جو تنوین نہیں لیتے، وہ ہیں جو مؤنث ہوں، جو غیر عربی ہوں، جس کے آخر میں الف نون زائد ہو، اکبر کے وزن پہ ہوں یا عمر کے وزن پہ ہوں. 5 طرح کے علم. 2 طرح کی صفتیں جو غیر منصرف ہیں جس کے آخر میں الف نون زائد ہے یا جو اکبر کے وزن پہ ہے. اور 2 جنرل اسم ہم نے پڑھے ہیں، ایک جمع کا وزن جو 5 یا 6 حرف کا، اور تیسرا حرف الف، اسے ہم کہتے ہیں جمع منتہل جموع. اور آخری ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی اسم جس کے آخر میں الف ممدود زائد ہے، یعنی الف جس کے بعد ایک حمزہ اس فالو کر رہا ہے، اگر وہ کسی بھی اسم کے اینڈ پہ آئے گا تو بھی غیر منصرف ہوگا. تو واپس چلتے ہیں کتاب پہ. یہ چیزیں ہوگی نا کلیئر؟ جی سر. چلیں اب اس کی ایگزامپلس پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہم یہ پڑھ کیوں رہے ہیں، اس سے فرق کیا پڑتا ہے، تنوین آتی ہے یا نہیں آتی، اتنی ڈیٹیل ہمیں چاہیے ہی کیوں. تو وہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے یا کہاں جا کے آپ کو اس کا پتہ ہونا ضروری ہے. اچھا، انہوں نے جو ایگزامپلس دی ہیں اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں. جیسے عورتوں کے سب نام لکھا ہے کہ غیر منصرف ہیں، جیسے خدیجہ، عائشہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، مؤنث علم. دوسرا انہوں نے کہا انبیاء کرام کے اکثر نام، ابراہیم، یوسف، ہارون، سلیمان، داؤد، یہ کیوں ہے غیر منصرف؟ یہ انبیاء کے نام ہے اس وجہ سے یا کسی اور وجہ سے؟ نہیں سر، غیر اجمی. ہاں، غیر عربی ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. مطلب بس یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ چاہے کسی کے بھی نام ہو، غیر عربی ہیں اگر کوئی نام. جیسے آج کل کا ہم کوئی نام رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ پرویز ہمارے یہاں نام ہوتا ہے، شیراز ہوتا ہے جو فارسی اصل کے نام ہے، تو کامران ہوتا ہے. ایسے نام اگر ہم یوز کرتے ہیں عربی میں تو تنوین کے بغیر آئیں گے. ٹھیک ہے. ولیم آپ یوز کرتے ہیں، جارج کرتے ہیں، وہ بغیر تنوین کے.
जमा मुकस्सर के ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ आ रहा हो, और उसके बाद ये हम पढ़ चुके हैं, ये कौन सी जमा हमने कहा था इसे? जमा मुंतहल जुमू। ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे मसाजिद है, कवारीर है, मकाबिर है। फिर अफल के वजन पर आने वाले अस्मा, ये वही है ना जो अकबर वाली हम बात कर रहे थे। इन्होंने इसको अस्मा का है, हमने इसको स्पेसिफाई किया था कि सिफत है या अलम है अफल के वजन पे। ठीक है। तो उसमें स्पेसिफाइड होना जरूरी है। जो भी सिफत या अलम अफल के वजन पे होगा या अकरम के वजन पे, वो गैर मुनसरिफ है। फिर मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में अलिफ नून हो। इसमें देखिए ये वाली बात जो है, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि मर्दों के नाम, बस जनरल कोई भी नाम, चाहे वो जगह का नाम, ठीक है, या किसी खातून का नाम, कुछ अगर बस कोई भी नाम है जिसके आखिर में अलिफ नून जायद आ रहा है, तो वो गैर मुनसरिफ होगा। ठीक है। जैसे उस्मान, सलमान वगैरह। फिर ऐसे नाम मर्दों के जिसके आखिर में गोल था, इसको हमने किस पॉइंट में कवर किया था, ये नंबर 6 को? वही मुअन्नस अलम वाले। सर को मुअन्नस हाँ, में ये किया चूंकि था हमने, मुअन्नस, मानवी और बिल्कुल ये मुअन्नस अलम ही में कंसिडर होंगे। फरिश्तों के नाम ये क्यों गैर मुनसरिफ? सर ये अजमी है ये भी। अजमी होने की वजह से, मतलब फरिश्ता का नाम होना वजह नहीं है, वरना वो कुरान पाक में जो फरिश्ते का नाम आया है मालिक, वो जो जहन्नम का फरिश्ता है, वो मालिक क्योंकि अरेबिक वर्ड है, अरेबिक पैटर्न पे है, वो मुनसरिफ है। ठीक है, मालिकुन इस्तेमाल होगा। लेकिन ये जो नाम इब्रानी या सुरयानी जबानों के हैं, वो गैर मुनसरिफ आएंगे, जो गैर अरबी है। शहरों मुल्कों के नाम ये भी क्यों होंगे गैर मुनसरिफ? जैसे पाकिस्तान है, मिस्र है, बाबिल है, ये गैर अरबी है, इसलिए गैर मुनसरिफ है, और मक्का मुअन्नस होने की वजह से है। ठीक है। हाँ, इसके बाद अच्छा नंबर 9 है चंद दीगर अस्मा। ये भी देखें, इसको हमने कवर किया हुआ है। जैसे जहन्नम है, तो जहन्नम मुअन्नस अलम होने की वजह से गैर मुनसरिफ है। ठीक है। ये नाम जहन्नम एक तो स्पेसिफिक नाम है एक जगह का, एक गढ़े का। ठीक है। तो वो अलम है बेसिकली, और मुअन्नस इस्तेमाल होता है, जैसे हाजी ही जहन्नम उन्नति। ठीक है, अक्सर आपने कुरान में पढ़ा होगा। तो हाजी ही का इशारा आता है क्योंकि वो मुअन्नस है, मुअन्नस अलम होने की वजह से ये गैर मुनसरिफ है। ठीक है। इबलीस, फिरौन, कारून, याजूज माजूज ये क्यों गैर मुनसरिफ है? वजह पता है आपको इनकी? सर अजमी है ये भी। अजमी है, सिंपल। ठीक है। तो उसके बाद नंबर 10 है जिन अस्मा के आखिर में अलिफ ममदूदा है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, रुहमा, अगनिया, फुकरा। 11 है, इसमें मुबालिगा फ़ालान के वजन पर आने वाले अस्मा। तो इसमें मुबालिगा वाली बात जायद है, बस कोई भी सिफत फ़ालान के वजन पर आएगी तो वो गैर मुनसरिफ है, या फ़ालान का वजन भी ज़रूरी नहीं है, जस्ट अलिफ नून एंड पे अगर आ रहा है तो वो गैर मुनसरिफ। नंबर 12 फ़ाला के वजन पर आने वाले अस्मा, ये अलग से नोट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको कवर कर लिया। अब अलिफ ममदूदा एंड पे आ रहा है तो गैर मुनसरिफ है। ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली उसको मेरा ख्याल है जैसे वो नहीं किया, रूल्स में देने के बजाय उसकी एग्जांपल्स देने की कोशिश की है। ठीक है। तो बस आप उसको अगर उस तरह कर लेंगे तो आसान रहेगा। मुअन्नस अलम, अजमी अलम, अलिफ नून एंड पे जिसके, या अकरम के वजन पे, ये चार ज्यादा मशहूर है। उमर के वजन पे तो और कोई नाम यूज होता ही नहीं है नॉर्मली ना, और यानी कोई मशहूर नाम नहीं है जो उमर के वजन पे यूज होते हैं, उमर खुद ही है। उसके अलावा सिफत अलिफ नून जिसके एंड पे है, और जो अकरम के वजन पे है, और जो इसम अलिफ ममदूदा पे एंड कर रहा है, या जमा मुतल जुमू है, बस ये लफ्ज़ गैर मुनसरिफ है। अब आए उस बात पे कि इनको पढ़ने की वजह क्या है। तो गैर मुनसरिफ, एक तो हमने डिस्कस किया कि बाय डेफिनेशन गैर मुनसरिफ वो होता है जिस पे तनवीन नहीं आती, या जो तनवीन नहीं ले सकता कभी भी। लेकिन जुमले में जब हम गैर मुनसरिफ को देखते हैं तो इसका यूजेज थोड़ा सा डिफरेंट है मुनसरिफ इसम से। इसकी एराब की अलामात डिफरेंट होती हैं बेसिकली, इसलिए हम ये सारा पढ़ रहे हैं गैर मुनसरिफ जो है। अगर हम बात करें मुनसरिफ इसम की, आप लोग चूंकि एराब पढ़ चुके हैं ना, रफा, नस्ब और जर। तो जो मुनसरिफ इसम है, उसकी अलामातें एराब क्या होती हैं, कोई बता सकता है? अगर कोई सिंगुलर नाउन है, कोई भी, फर्ज से करें किताब है, तो किताब अगर मरफू होगा तो एंडिंग क्या होगी उसकी? सर दो पेज किताब दो होती है। पेश होंगे।
दो होना जरूरी है क्या, एक नहीं हो सकता? हम्म। सर सर फिर अल किताब है ना किताब, खाली। फिर अल अच्छा हाँ, किताब आप हो उस जाएगा। सेंस में कह रहे हैं कि अल किताब, ठीक है। तो एंडिंग उसकी रफा में, पेश पे और नसब में कौन सी हरकत है? जबर। जबर है। और जर में? जेर। जर में जेर है, ठीक है। तो मुनसरिफ इसम जो है वो रफा में पेश ले रहा है, नस्ब में जबर, जर में जेर, जैसे अल किताबु अल किताबा अल किताबी, ठीक है। गैर मुनसरिफ जो है रफा में तो ये भी पेश ही लेता है, नस्ब में जबर लेता है। लेकिन जो डिफरेंस आता है मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का, वो ये है कि ये गैर मुनसरिफ हालत जर में भी जबर लेता है, इस पे जेर नहीं आता, ठीक है। तो जब गैर मुनसरिफ इसम मजरूर होगा, हालत जर में यूज किया जाएगा, तो तब इस पे जबर ही आएगी। तो इसलिए ये टॉपिक आपको बेसिकली पढ़ाया जा रहा है कि अगर आप कुरान पाक पढ़ते हैं कभी और आप वहाँ कोई लफ्ज ऐसा देखते हैं कि हालत जर में है लेकिन जबर में है, तो आप परेशान ना हो जाएं कि हमने तो ये पढ़ा था ग्रामर में कि हालत जर में है तो जेर होनी चाहिए, ठीक है। तो गैर मुनसरिफ जब मजरूर होगा तो जबर लेगा। और हम वो भी आपको क्लियर कर दिया कि गैर मुनसरिफ कौन कौन से इसमें, ताकि आप उसे पहचान सकें कि कोई लफ्ज वाकई गैर मुनसरिफ है, इसलिए उस पर जबर आया हुआ, ये कोई और वजह है। तो ये उसका है बेसिकली वजह। अब मुझे जरा ये बताइएगा कि आवाज आ रही है, आवाज कट तो नहीं गई? जी, आवाज क्लियर आ सर रही है? आ रही है लेकिन कभी कभार बीच में कटती हुई है। हाँ, मुझे भी अभी दफा महसूस हुआ है कि कट गई, तो कोई बात मिस तो नहीं हुई ना? ठीक है, बस मैं यही कह रहा था कि वही हालत जर का फर्क है फतह का। अब ये मुझे बताइएगा कि मजरूर कोई इसम कब होता है, कौन सा केस है जब कोई इसम हालत जर में यूज होगा? हम्म। कोई इसम कब मजरूर होता है, हालत जर में कब इस्तेमाल होता है? ये नहीं पढ़ा सर हुआ जो था? उसकी वजह हरफ jar जब हरफ जार आ जाए, और इसके अलावा एक और भी वजह होती है। मुजाफ इलैहि के तौर पे आता है। मुजाफ इलैह, बिल्कुल। तो जर में सिर्फ दो तरह के इसम आते हैं, जो हरफ जर के बाद आएगा वो इसम मजरूर है, और जो इसम मुदाफ इलैह है वो मजरूर है, और कोई तीसरा नहीं है, ठीक है जी। सिर्फ दो तरह के इसम होते हैं। तो अब जब गैर मुनसरिफ हरफ जर के बाद आए या मुदाफ इलैह हो, तो इस पे फतहा आएगी, इस पे कसरा नहीं आएगी, जेर नहीं आएगी, जबर आएगी। क्लियर है? मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जैसे फर्ज करें अगर हम किसी की तरफ गए हैं, तो मैं कहूँगा जैसे ज़हब तो इला हामिद, ठीक है। हामिद को हम मजरूर है तो कसरा के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यही मैं अगर कहूँ कि मैं उस्मान के पास गया, तो मैं कहूँगा ज़हब तो इला उस्माना, उस्मानी नहीं होगा, इला उस्माना, ठीक है। जी सर। सूरह बकरा में है स्टार्ट में, जहाँ वो आया है ना कि वो जो यहूद को दुश्मनी थी हजरत जिब्रील से, या वो ये कहते थे कि जिब्रील वही क्यों लाते हैं अगर ये हम पे अजाब लाए हैं हमेशा। पता है ना ये किस्सा सबको? जी सर। हाँ, जी वहाँ अल्लाह सर। ताला, वहाँ ये आया ना ये आयत कि मन काना अदुव्वन लिल्लाही, आगे क्या है? वअदुव्वल जिब्रील हाँ, मन काना अदुव्वन लिल्लाही व रसूलिही व जिब्रील व मीकाला फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिलकाफिरीन। अब इसमें देखें कि जब मन काना अदुव्वन लिल्लाही, लिल्लाही अल्लाह का जो इस्म है यहाँ पे, ये मजरूर है ना, आखिर में कसरा ही है। मजरूर इसलिए कि उससे पहले लाम आया उस पर हर्फ जर, लिल्लाही, ठीक है। उसके बाद रसूल का इस्म आया है, तो वो भी उसी लाम का असर कबूल करते हुए वो भी जर में आ रहा है, रसूली ही। लेकिन जब जिब्रील आया है, तो जिब्रीली नहीं आया, जिब्रीला। इसी तरह मीखाली के बजाय मीखाला, ठीक है। तो ये दोनों इस्म फतहा ले रहे हैं, जबर ले रहे हैं हालत जर में, और वजह वही है चूंकि ये गैर मुनसरिफ, ठीक है जी। जी सर।
ठीक हो गया. चले, बेहतर है. हम्म. इसकी एग्जांपल्स आगे एक्सरसाइज में आएंगे तो वहां फिर मजीद कर लेंगे. बस आगे बढ़ने से पहले एक चीज और नोट कर लें कि जो हमने अभी ये बात की कि गैर मुनसरिफ हालत जर में जबर लेता है, इसकी एक्सेप्शन है एक. वो ये कि अगर दो केसेस ऐसे हैं, उसमें अगर गैर मुनसरिफ पे पहली बात तो ये है कि अगर अल यूज हो, लामुत तारीफ, या वो मुदाफ बने. ठीक है, अगर गैर मुनसरिफ पे अल हो या गैर मुनसरिफ मुदाफ बने, तो ये दो केसेस ऐसे हैं जिसमें हालत जर में जेर आती है गैर मुनसरिफ पे. ठीक है, अल आ जाए किसी गैर मुनसरिफ पे, जैसे मसाजिद है, तो मसाजिद गैर मुनसरिफ है लेकिन अल के साथ यूज़ो फर्ज करें. तो मैं अगर ये कहूँ कि मैंने मस्जिदों में नमाज पढ़ी तो सल्लैतु फिल मसाजिदी. ठीक है, तो अगर गैर मुनसरिफ को अल के साथ यूज़ किया जाए या मुदाफ के तौर पे यूज़ किया जाए, तो इन दोनों केसेस में वो जेर लेता है हालत जर में. और उसकी वजह ये है कि इन दोनों केसेस में मुनसरिफ इसम पे भी तनवीन नहीं आती. तो ये दो केसेस ऐसे हैं जहां मुनसरिफ गैर मुनसरिफ का फर्क मिट जाता है ना, तो वो फिर दोनों हालत जर में इराब भी एक जैसा लेते हैं. क्लियर है ये बात? जी सर। क्योंकि देखिए, मुनसरिफ इसम में भी हमने कहा है ना, जब अल हो या मुदाफ हो तो तनवीन नहीं आती ना मुनसरिफ पे भी. तो ये दो केसेस ऐसे हैं जहां मुनसरिफ गैर मुनसरिफ का फर्क ही मिट जाता है, फिर इसलिए इराब में भी हम फर्क नहीं रखते. सही है. फिर दोनों, जी चाहे सर। मुनसरिफ है चाहे गैर मुनसरिफ है, अल और मुदाफ के साथ उस पे जेर ही आएगी हालत जर में. चले, बस इसके साथ आज का लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं. और इसमें हमने बात की कि मोरब वो इसम है या वो कलिमा है जो एराब ले, यानी जो बदलता हो. मबनी वो लफ्ज होता है जो कभी नहीं बदलता, जो बिना के साथ यानी एक ही सूरत पे इस्तेमाल होता है. फिर मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, ये हमने दो कैटेगरीज पढ़ी मोरब की. मुनसरिफ वो है जो तनवीन लेता है, गैर मुनसरिफ वो है जो तनवीन नहीं लेता. और मुनसरिफ इसम जो है वो रफा में पेश लेगा, नसब में ज़बर, जर में ज़ेर. गैर मुनसरिफ भी रफा में पेश और नसब में ज़बर लेता है, लेकिन जर में भी ये ज़बर लेगा. तो जो डिफरेंस है मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के एराब में, वो हालत जर में आता है. ठीक है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, वो ये कि अगर अल इस्तेमाल हो गैर मुनसरिफ पे या वो मुताफ हो, तो फिर वो हालत जर में जेर ले लेता है. और कौन से इसम गैर मुनसरिफ होते हैं? एक वो इसम जिसके आखिर में अलिफ ममदूदा है, फिर वो जमा जो पाँच या छह हर्फ की है, और तीसरा उसका अलिफ है. वो सिफत जो अलिफ नून जिसके आखिर में एक्स्ट्रा है या अकरम के वजन पे है. और वो अलम जो मुअन्नस है, अजमी है, या अलिफ नून एक्स्ट्रा है उसके एंड पे, या वो अकरम के वजन पे है, या खुद उमर का जो नाम. ठीक है जी. तो ये आज के लेक्चर में था. अब इसकी एक्सरसाइज जो है वो इंशाल्लाह फिर हम बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, अब अपने एंड पे कर लें, या नहीं बल्कि रहने दें, अगली क्लास में ही उसको करेंगे क्योंकि उसमें कुछ इश्यूज हैं आगे. यहाँ आगे देखिए, एक एग्जांपल इन्होंने दी है, बिस्मिल्लाहिर रहमानी. अर रहमान अल के साथ आता है ना रहमान का वर्ड, इस वजह से ये जर में आया तो जेर आ रही. वरना हमने पढ़ा था कि जो नाम या सिफत अलिफ नून पे एंड हो रही है वो गैर मुनसरिफ होती है, तो उस पर फतहा होनी चाहिए, जबर आनी चाहिए हालत जर में. लेकिन रहमान चूंकि अल्लाह के लिए ही बोला जाता है, अल के साथ ही आता है, तो यह हालत जर में जेर लेगा. बिस्मिल्लाहिर रहमानी. अनिल मदाजि'i, मदाजि' गैर मुनसरिफ है ना. किस वजह से गैर मुनसरिफ है? और ये ये जमा वो वाली मुकस्सर, वो जमा है, जो पांच जमा छह मुत्तहिल। जमा मुंतहिल जो हो. लेकिन अल के साथ यूज हुआ है तो जेर ले रहा है हालत जर में. ठीक है. इसी तरह ये देखें, मिन शाइरिल्लाहि. शाइर, ये भी जमा है ना पांच हर्फ वाली, वही अलिफ के साथ जमा मुंतहल जुमू. लेकिन शाइर जेर ले रहा है. क्यों? क्योंकि मुदाफ है आगे अल्लाह की तरफ, अल्लाह के शाइर. फी अहसनी, अहसन जो है
افل کے وزن پہ ہے، صفت تو غیر منصرف ہے، لیکن چونکہ یہ تقویم کا مضاف ہے اس لیے یہ بھی کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ زیر لے رہا ہے حالت سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو بس آج اتنا ہی تھا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر دیکھیں گے کہ مبنی اسم عربی میں کون کون سے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے۔ تو بہتر، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔